राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, कार्तिक महात्म्य ये 6वां अध्याय में डालने जा रही हूँ और इसके पहले भी मेरे चैनल पे पढ़े हुए हैं सारे अध्याय, आप पढ़िएगा ज़रूर। और कार्तिक महात्म्य के ज़रूर सुनना चाहिए। जो स्नान कर रहे हैं वो भी, ना जो नहीं कर रहे हैं वो भी सुने। और इसमें पीपल पतवारी की भी कथा है, तुलसी चालीसा है, तुलसी आरती है और लपसी तपसी की कथा है जो नित्य सुनी जाती है। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं। 6 प्रकार के प्राणी, भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित, ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वो रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा की पुत्र के समान पालना करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखी हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन, किधर और कहाँ ले गया है, अतः मैं आपकी स्त्री को कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ? ब्राह्मण कहने लगा, राजन, 6ठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हर कर ले गया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि हे विप्र, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा तक नहीं कि वह कैसे स्वभाव और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पति अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वेश्यागामी होता है, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतु काल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ देर जाकर उसने एक आश्रम में देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, हे मुनि, ब्राह्मण के घर से कोई स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्ध आदि कुछ भी नहीं दिया और न ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्ध योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुन राजा लज्जा युक्त पूछने लगा कि भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल को जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ हर के ले गया है? ऋषि कहने लगे कि राजन, अदिति का पुत्र बालक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पलावर्त वन में रहकर ले गया है।
सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संजोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर जाकर उत्पलावत वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिल फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र ब्राह्मण की पुत्री और बेलाज पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बालाक नाम वाला राक्षस मुझको हर कर यहाँ पर ले आया है। यहाँ लाने के बाद न तो उसने किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया और न ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान पे गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा कि राजन, जो हुआ सो हुआ। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन करूंगा। तब राजा ने कहा कि हे निशाचर, यदि तू इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कुरूपा है। यदि खाने का इरादा है तो वैसा कह। राक्षस कहने लगा कि राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़ मैंने कभी किसी के साथ भोग की इच्छा नहीं की। मैं मांस भी नहीं खाता। मैं तो केवल पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। ये तो जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहाँ से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्धे योग्य नहीं समझा। राजा अपने मन में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा कि राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ लाओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया। अब ऐसा कौन से पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दूर हो जाए। तब राजा पुनः उसी मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक में तथा परलोक में कहीं पर भी सुख नहीं मिल सकता। स्त्री चाहे कैसी खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, कुरूपा, रोगी और दरिद्री क्यों न हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। राजा कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष और पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया। अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को सतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुन राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बालाक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बालाक को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहते कि हे राजा प्रीतु, हमने तुमको गृहस्थाश्रम महात्म्य अति विस्तार सहित सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। इसके आगे की कथा 12वें अध्याय में आप अवश्य सुनिएगा। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और तुलसा माता के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं की भी पूजा के विधान भी है, जिनमें पीपल और पथवारी पूजा भी शामिल है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पथवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। आज हम आपको पीपल पथवारी की वही कथा बताने जा रहे हैं, आप जरूर सुनिएगा। साथ में आप कार्तिक महात्म्य भी सुनिएगा, मेरे चैनल पे रहेगा पड़ेगा। एक समय ये गुजरी थी, उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वो बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई देखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है।
बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही से बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो कह देती थी कि महीना पूरे होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़ कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पतवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पतवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी में उसे भी पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे पतवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह कथा नित्य सुनी जाती है कार्तिक महात्म्य के साथ। आप अवश्य सुनिएगा, आप जरूर सुनिएगा। साथ में लपसी तपसी की कथा है, इसे जरूर सुनना चाहिए। इस कथा के बिना कार्तिक स्नान अधूरा माना जाता है। लपसी तपसी दो भाई थे। इनमें लपसी सवा से लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। अगले दिन जब लपसी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटने के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि फिर वहां आए तो दोनों फिर कौन बड़े का सवाल दोहरा दिया, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जिमने वाले लपसी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लपसी बड़ा है। ये सुन तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते और अन्य बेबस जानवरों को रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा तो उसको पुण्यों का फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखान, दियो विष्णु तुमको सन्माना। जप में छायो श्रेयस महाना, विष्णु प्रिया जय जयति भवानी। तेहु लोक की हो सुख खानी, भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होए। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसार। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृंदा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति होवे पुलकित मन। सदा से
पूजे जो कोई भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्हें मात यंत्रण संतरण में सकल काज सीधी हुए क्षण। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि अथपधारी करत सदा तव जय जयकार। भेद पुराण तव यश गाया महिमा आगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकार नमो नमो जय जय दुख निवार। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अग काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी नमो नमो दुष्टन पद चरण। नमो नमो भव पार उतार नमो नमो परलोक सुधार। नमो नमो निज भक्तन उबार नमो नमो जन काज समान। नमो नमो जय कुमति नशाम नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनाम नमो नमो सब सुख उपजाम। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े काज कार्य आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हार पूर्ण आशा करो हमार। शरण चरण कर जोरी मनाओ निस दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात अब वर दीजिए सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानु नहीं कुछ ने में अचारा क्षमो मात अपरा हमारा 12 मास करे सो जो पूजा ताशम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगा। करे आचमन गंगा जल ध्यान करे निर्मल हृदय। पाठ करे फिर 40 की स्तुति करे मात तुलसी। ये विधि पूजा करे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन शोभे नित पवित्र महियासन। करे कामना जो मन माही सो सब निश्चय सिद्ध हो जाए। यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाए। दोहा यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा हो। जय तुलसी मैया। तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजलि कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न माने। सभी सखी मैया तेरे से गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। शालिग्राम की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मुरि यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठ मंजन करके प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप तुलसी दल बरड़ बरड़ के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन बचे कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वारे जाने न पाऊं। माधो दास की विनय ही है हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मुरि यह वरदान दया कर पाऊं। जय माता जी। जय तुलसी मैया। जय ठाकुर जी।